क्वेश्चन है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है? एडिटिव इनवर्स, अगर कोई इंटीजर a है तो एडिटिव इनवर्स ऑफ a इज इक्वल टू कितना हो जाता है? इस नंबर के पहले माइनस साइन पुट करा दीजिए और जो भी आएगा वो क्या कहलाएगा? एडिटिव इनवर्स। अगर आपको एडिटिव इनवर्स ऑफ किसी निगेटिव इंटीजर का चाहिए है तो माइनस ऑफ माइनस ए, यानी कैसा इंटीजर आएगा? पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा? पॉजिटिव। और किसी पॉजिटिव इंटीजर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? निगेटिव होगा। यानी पॉजिटिव नंबर का निगेटिव क्या होगा? अगर पॉजिटिव इंटीजर में माइनस साइन पुट करा देते हैं तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा, और निगेटिव इंटीजर में अगर माइनस साइन पुट कराते हैं तो कितना होगा? वो उसका एडिटिव इनवर्स होगा। तो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है -83, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -83 इज इक्वल टू माइनस ऑफ -83। तो माइनस इंटू माइनस, अगर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा? +83। सेकेंड क्वेश्चन, एडिटिव इनवर्स ऑफ 256 कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू माइनस साइन प्लेस कराएंगे 256 प्लस इंटू माइनस कितना होता है? माइनस, यानी माइनस का 256। एडिटिव इनवर्स ऑफ 0, तो 0 में थोड़ा सा केयरफुल रहना है। 0 एक ऐसा इंटीजर है जो ना तो निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, तो 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही होता है। इसके सामने आपको माइनस या प्लस साइन लगाने से कोई भी फायदा नहीं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, एडिटिव इनवर्स ऑफ -2001, यानी -2001 का अपोजिट साइन क्या हो जाएगा? +2000। माइनस लगा दीजिए, -2001 के पहले कितना आ जाएगा? प्लस का 2001 आएगा। प्लस का कितना आएगा? 2001। गिवन क्वेश्चंस को सब्ट्रैक्ट कराना है। अगर क्वेश्चन में हो सब्ट्रैक्ट A फ्रॉम B, सब्ट्रैक्ट A फ्रॉम B, तो जो फ्रॉम के बाद नंबर लिखा होता है उसे पहले लिखा जाता है, और जो फ्रॉम से पहले वैल्यू है उसको माइनस साइन लगाने के बाद लिखा जाता है। क्या किया जाता है? माइनस साइन लगाने के बाद लिखा जाता है। तो जो फ्रॉम के उस पार उसे हम पहले लिखेंगे, और जो वैल्यू पहले है तो माइनस साइन लगाने के बाद लिखेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है आपको सब्ट्रैक्ट, ध्यान रखिएगा यहां से पढ़ना आपको, सब्ट्रैक्ट 28 फ्रॉम -42। तो फ्रॉम के बाद में कौन सी वैल्यू लिखी हुई है? -42, माइनस का 42। फिर क्या करेंगे? हम माइनस साइन लगाएंगे। सब्ट्रैक्ट का साइन क्या होता है? माइनस। तो किसको सब्ट्रैक्ट कराना है? 28 को कराना है, तो माइनस लिखेंगे हम 28 को। अरे भैया ये तो दोनों निगेटिव हो गए। पहले से 42 रुपए की उधारी, फिर से 28 रुपए की उधारी वाला कॉन्सेप्ट आ गया। यह चाहे रूल नंबर फर्स्ट पढ़ने के, अगर दोनों इंटीजर्स के साइन सेम है तो उनके वैल्यूज इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन ऐड हो जाती हैं। कुछ भी करो, होना तो इनको ऐड ही है और साइन लगना माइनस ही है। तो सब्ट्रैक्ट करने को क्यों बोल रहा? -42 + 28 करूंगा मैं, माइनस साइन 2 + 8 10, कैरी आया 1, 4 + 2 6, 6 + 1 7। तो कितना हो गया? माइनस का 70 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट -36 फ्रॉम 42। तो पहले क्या लिखूं मैं? 36 माइनस का कि 42? बच्चा बोलता नो सर, फ्रॉम के बाद की वैल्यू को आप पहले लिखिए। फ्रॉम कहां से कहां तक है ना? 42 से सब्ट्रैक्ट कराएंगे किसको? प्यारे लाल -36 को। तो चुन्नू लाल बड़े खुश हैं कि प्यारे लाल सब्ट्रैक्ट होने आ रहे हैं, लेकिन ये बोलते हैं कि भैया माइनस इंटू माइनस कितना होता है? प्लस। क्या होता है? माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। तो 42 + 36, 6 + 2 8, 4 + 2 6, ये किसका आ गया? पॉजिटिव का 6। एक बच्चा बोलता सर 42 में से 36 माइनस को आप सब्ट्रैक्ट करा रहे थे, ये तो दोनों ऐड हो गए, ये कैसे हुआ? कमाल।
तो माइनस को अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कराते हो तो क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। एक बच्चा बोलता सर अभी तो थोड़ा सा कंफ्यूजन था, अब ये माइनस इंटू माइनस, यहाँ पर साइन बताओ, माइनस कहाँ, मल्टीप्लाई का साइन कहाँ। तो अगर दो साइन के बीच में कोई ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट का मतलब होता है कि उन दोनों साइन को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब क्या है कि वो दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे। बच्चा बोलता है यस सर आई एम हैप्पी, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप खुश हैं तो आप खुश तो हम खुश। क्वेश्चन नंबर 3। बच्चा बोलता सर इस बार पहले -53 को लिखो। मैंने कहा यस, आप तो ऑर्डर दे रहे हो बच्चे। बोलता यस माइनस, अब किसको लिखो, -37 को। बच्चा एकदम बड़ी तेजी से बोल रहा है। मैंने कहा क्यों, इतना तेज क्यों? बोला अब तो मेरे समझ में आ चुका है क्वेश्चन। अच्छा वेरी गुड, तो -53 लिखने को बोल रहा सर मैं बताता हूं, माइनस ब्रैकेट लगा है मतलब मल्टीप्लाई, इधर भी माइनस, दोनों माइनस होते हैं तो प्लस हो जाता है। मैंने कहा ठीक है कर लो प्लस। फिर बोलता है बच्चा कि सर निगेटिव इंटीजर बड़ा है, पॉजिटिव इंटीजर छोटा है, 53 रुपए की उधारी और जेब में है 37 रुपए। 37 रुपए मैंने निकाले और शॉपकीपर को दे दिए। अब भी क्या बचेगी, उधारी बचेगी, यानी माइनस साइन बड़ा है, माइनस इंटीजर क्या है बड़ा। तो 53 में से हम 37 को क्या कराएंगे, सब्ट्रैक्ट कराएंगे। तो 3 7 से सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो 13 में से 7 सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 6, 4 में से 3 जाएगा तो 1, कितना बचेगा भी -16। क्वेश्चन नंबर 4 अगर देख लें तो क्या है प्यारे लाल, कहां है, यहां है -34। फ्रॉम के बाद कौन लिखे हुए हैं, -34 लिखे हुए हैं। सब्ट्रैक्ट कराना है नहीं माइनस साइन लगाएंगे, लेकिन लल्लू राम भी कितने हैं, माइनस कितने हैं 66 हैं। चलिए माइनस के 34 को साहब को मैंने क्या किया देखा, माइनस माइनस है, ये हो गए प्लस। 34 से कितना हो गया +66। अब प्लस वाली इंटीजर बड़ा है, निगेटिव वाला छोटा है बेचारा, तो क्या होगा साइन प्लस का रहेगा। अब 66 में 34 को हम माइनस करा देंगे तो कितना आने वाला, 32 आने वाला, किसका, प्लस का। इस बार हम बड़े खुश हैं क्योंकि हमारे पास ज्यादा पैसे हैं उधारी से। अब क्या हुआ, 0 से सर कैसे 318 को सब्ट्रैक्ट कराएं, फ्रॉम के बाद तो 0 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, जो लिखा है लिखा रहने दो, 0 लिखा है। फ्रॉम का मतलब माइनस, यानी फ्रॉम से जो राइट साइड वैल्यू उसको पहले लिखना है और फ्रॉम से जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है माइनस साइन लगा के लिखना। 318 0 तो बेचारा संत है, बोलता है जो होना है हो जाओ भैया, तुम कितना आओगे, माइनस का 380। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, माइनस का 240, राइट साइड की वैल्यू कितनी है, माइनस का 240 है, माइनस साइन लगाएंगे। और लेफ्ट साइड की वैल्यू कितनी है, माइनस का 153, माइनस ब्लू ब्लैक के कहा हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो माइनस का 240 में से प्लस का 153, निगेटिव वाला बड़ा दिख रहा है, पॉजिटिव वाला छोटा दिख रहा है, तो साइन आएगा निगेटिव का। तो 240 में से 153 हम सब्ट्रैक्ट करा देंगे, 10 में 3 जाएगा तो 7। अभी कितना बचा, 3 बचा, 3 में से 5 जा नहीं सकता, 13 - 5 कराएंगे तो 8, 1 में से 1 जाएगा तो 0, कितना आ जाएगा -87। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चा मुस्कुरा के बोलता है सर आप इसको करने वाले हो। मैंने कहा यस। बोला काहे कर रहे हो फालतू में, आने वाला तो क्या है 0 माइनस। मैंने कहा क्यों ना करूं, कुछ नया है इस क्वेश्चन में, कुछ क्या है नया। 0 माइनस का 64, एक माइनस इंटू माइनस प्लस 64, कितना आ गया 64, प्लस का किसका आया, प्लस का 64। सर यहाँ निगेटिव आया था क्योंकि ये इंटीजर पॉजिटिव था, इंटीजर क्या था पॉजिटिव, और इस बार इंटीजर क्या निगेटिव, निगेटिव कितना हो जाएगा पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 8 यानी लास्ट क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का, कितना है, फ्रॉम के बाद राइट साइड की वैल्यू है 144, 144 को सब्ट्रैक्ट कराना है -56 को। चलिए भैया, तो माइनस माइनस हो गए साहब प्लस के, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 144 प्लस 56, 6 + 4 10, 4 + 5 9, कैरी जुड़ गया तो 10,
112 कितना हो जाएगा 200 प्लस के। तो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था और शायद समझ में भी आया। क्वेश्चन नंबर 5 and 6। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है सब्ट्रैक्ट सम ऑफ -1032 एंड 878। इसके सम को किससे सब्ट्रैक्ट कराना है? फ्रॉम -34 से। चलिए पहले तो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सम निकाल लेते हैं। सम ऑफ -1032 एंड 878 क्या हो जाएगा? -1032 प्लस 878। एंड का मतलब क्या है? प्लस है। तो निगेटिव इंटीजर बड़ा है तो माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। तो 1032 में से इसको हम क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे 878। साइन क्या रहेगा? माइनस। 12 में 8 जाएगा तो 4, 12 में 8 गया तो 4, 12 में 7 जाएगा तो 5 और 9 में 8 जाएगा तो 1। कितना आ गया? माइनस का 154। यानी सम हमारा कितना आ गया? -154। फिर क्या बोला है? सब्ट्रैक्ट सम कितना है? 154 माइनस का किससे? फ्रॉम -34 से। चलिए फ्रॉम के राइट साइड कौन सी वैल्यू लिखी है? माइनस का 34। लेफ्ट साइड कौन सी वैल्यू लिखी है? तो माइनस साइन लगाएंगे और लेफ्ट साइड की वैल्यू लिखेंगे -154। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस का 154 माइनस का 34। पॉजिटिव इंटीजर मुझे ग्रेटर दिख रहा है तो साइन ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव रहेगा, जो कि लगाते नहीं है। 154 माइनस 34 कराएंगे कितना आ जाएगा? प्लस का 120 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है सब्ट्रैक्ट -134 फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस। तो पहले तो निकाल लें सम ऑफ 38 एंड -87 कितना हो जाएगा? 38 प्लस माइनस का 87। निगेटिव इंटीजर हमको बड़ा दिख रहा है, पॉजिटिव इंटीजर हमको लेस दिख रहा है, तो निगेटिव साइन हम कॉमन ले लेंगे। माइनस साइन क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। और 87 में से हम 38 को सब्ट्रैक्ट करा देंगे। कितना आएगा? माइनस। 17 में 8 जाएगा तो 9 और 7 में 3 जाएगा तो 4। माइनस का 49 आ जाएगा। कितना रहेगा? माइनस का 49। अब क्वेश्चन क्या बन जाएगा? क्वेश्चन बन जाएगा सब्ट्रैक्ट -134 फ्रॉम, इसकी जगह कितना आ जाएगा? माइनस का 49। चलिए पहले -49 लिखेंगे। -134 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 134 और माइनस का 49। पॉजिटिव साइन बड़ा है, ब्रैकेट में क्या करेंगे? 134 माइनस 49 लिखेंगे। साइन कौन सा रहेगा? पॉजिटिव। 14 में से 9 माइनस कराएंगे तो कितना आएगा? 5। 12 में से 4 माइनस करा दिया तो कितना आ गया? 8। कितना आ जाएगा आंसर? प्लस का 85। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए क्या है? पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। माइनस का 13 अंदर का साइन प्लस, तो प्लस माइनस क्या रहेगा? माइनस। तो माइनस का 27 प्लस माइनस का 25। स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करते हैं। माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस का कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। यहाँ दोनों वैल्यू निगेटिव हैं तो ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन ले लेंगे? माइनस ले लेंगे। और अंदर क्या हो जाएगी? जो भी वैल्यू है वो दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। प्लस यहाँ पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर है, निगेटिव वैल्यू लेस है। निगेटिव वैल्यू लेस है और पॉजिटिव वैल्यू क्या है? ग्रेटर है। तो साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो हम क्या कर देंगे? बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करा देंगे। इन दोनों को करेंगे तो 40 आ जाएगा, माइनस का रहेगा। इन दोनों को करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, लेकिन क्या है? का डिफरेंस आएगा तो 15। प्लस का 40 ग्रेटर है, 15 क्या है? लेसर है। तो साइन क्या रहेगा? माइनस। और 40 में से 15 का हम डिफरेंस निकाल लेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा माइनस का 25। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? माइनस का 25। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई किनको करना? ब्रैकेट्स को।
तो सबसे पहले हम स्मॉलर ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, फिर उसके बाद जो भी हमारे अंदर के साइन होंगे उन साइन को चेक करेंगे, उसके बाद लार्जर कर्ली ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो चलिए -13 स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो दोनों की वैल्यू क्या है, इधर भी निगेटिव यानी मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का कितना आएगा 26 प्लस माइनस का 25 माइनस कितना हो जाएगा प्लस का कितना आ जाएगा 40। निगेटिव इंटीजर लेस है, पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर है, तो क्या रहेगा पॉजिटिव साइन ही आएगा और 27 में से 13 को क्या करा देंगे सब्ट्रैक्ट करा देंगे प्लस यहाँ 40 है ग्रेटर है पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर लेसर है तो 40 माइनस 25 करा देंगे। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 40, यहाँ सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 15, दोनों का सम कितना हो जाएगा 29। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि फाइंड करो कि इनकी वैल्यू क्या इनकी वैल्यू के इक्वल आते हैं या नहीं आते। तो सबसे पहले मैं सॉल्व करता हूं 36 माइनस ऑफ -64, तो ब्रैकेट ओपन करते हैं 36 माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100। फिर सॉल्व करते हैं -64 माइनस 36, दोनों निगेटिव इंटीजर है माइनस साइन कॉमन ले रहा हूं तो 64 प्लस 36 कितना हो जाएगा माइनस का 100। अब देखो बेटा प्लस का 100 कभी भी इक्वल नहीं हो सकता माइनस के 100, ये दोनों इक्वल हैं नहीं, दे आर नॉट इक्वल, नो क्यों, क्योंकि 100 इक्वल नहीं होता है माइनस ऑफ। क्वेश्चन नंबर 10 में ए बी सी की वैल्यू दी हुई है, वेरीफाई करना है a प्लस बी प्लस सी इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी की, यानी अगर a प्लस बी को पहले ग्रुप कर दें और फिर उसके बाद c को ऐड कराएं, और इस केस में b प्लस सी को पहले ग्रुप कर दें और फिर किसको ऐड कराएं a को ऐड कराएं, तो क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल होती है कि नहीं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कितना है a प्लस बी क्लोजर प्रॉपर्टी प्लस कितना है c, a की वैल्यू है मेरी -8 प्लस b की वैल्यू है -7, c की वैल्यू कितनी है 6 है, c की वैल्यू कितनी है 6, दोनों वैल्यू निगेटिव इंटीजर है तो -8 -7 प्लस कितना है 6, माइनस साइन कॉमन लेंगे दोनों वैल्यू ऐड हो जाएंगे कितना आएगा 15 प्लस 6 कितना आ जाएगा 15, निगेटिव इंटीजर है 6 पॉजिटिव इंटीजर है, 15 की वैल्यू ग्रेटर है 6 की वैल्यू लेस है तो साइन माइनस का आएगा, दोनों वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे कितना आएगा माइनस का 9। सिमिलरली राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है a प्लस b प्लस c है, a की वैल्यू है -8 प्लस b की वैल्यू है -7 प्लस 6, -7 प्लस 6 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा प्लस माइनस का a इक्वल टू कितना है 8 -8 प्लस -1 होगा इज इक्वल टू कितना है -9, यानी लेफ्ट हैंड भी -9 है, राइट हैंड भी क्या है -9, यानी लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड, यानी दोनों की वैल्यू -9 इज इक्वल टू किसके -9 के, हेंस वेरीफाइड हो गया। a की वैल्यू -9 है, b की वैल्यू -6 है, तो प्रूफ बताना है, शो करना है कि क्या a माइनस बी इक्वल होगा b माइनस a की नहीं, यानी ये सब्ट्रैक्शन है। पूछ रहा है कि क्या सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है नहीं करता। चलिए देखते हैं, a की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं a माइनस बी, a की वैल्यू है -9 माइनस b की वैल्यू है -6, तो -9 माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, कितनी वैल्यू आएगी -3 आएगी। राइट हैंड साइड लेते हैं b माइनस a, b की वैल्यू है -6 माइनस a की वैल्यू है -9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 माइनस की 6 है इज इक्वल टू कितना आएगा प्लस का 3, तो माइनस का 3 इज नॉट इक्वल टू प्लस 3, यानी निगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर दोनों आपस में इक्वल नहीं होगा, यानी a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a, ये हमारा। सो क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ टू इंटीजर कितना दिया हुआ 16 दिया हुआ, इफ वन ऑफ देम इज 53 फाइंड द अदर इंटीजर। तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि लेट जो अदर इंटीजर है समथिंग ए, लेट द अदर इंटीजर बी ए, एक इंटीजर a है और एक इंटीजर कितना है 53, यानी a प्लस 53
सम ऑफ इंटीजर कितना दिया है 16, यानी इन दोनों इंटीजर का सम कितना है 16। तो बताना है कि अगर कितना हो, यानी a की वैल्यू कितनी है, a इज इक्वल टू 16 प्लस का 53 है, राइट साइड हम ट्रांसपोज कराएंगे। जब किसी वैल्यू को इक्वलिटी की अदर साइड ट्रांसपोज कराते हैं तो उनके साइन अगर प्लस है तो माइनस में इंटरचेंज होता है, और अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में इंटरचेंज होता है। तो यहाँ ये वैल्यू 53 प्लस में है, तो जब राइट साइड ट्रांसपोज होगी तो क्या हो जाएगी, माइनस की 53 हो जाएगी, यानी a इज इक्वल टू 16 माइनस 53। 53 क्या है, निगेटिव इंटीजर है, ग्रेटर है, और 16 क्या है, लेस। माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, 53 में 16 माइनस करा दीजिए, कितना आ जाएगा, माइनस 13 में 6 जाएगा तो 7, 4 में गया 1 तो कितना बचा 3, कितना आएगा, माइनस का 37। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां भी सेम है, द सम ऑफ टू इंटीजर इज 65। दो इंटीजर का सम कितना है 65, और एक इंटीजर -3 तो अदर बताना है, तो हम लेट करेंगे, लेट द अदर इंटीजर बी स्मॉल a, यानी a प्लस -31 इज इक्वल टू कितना है 65। ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो a माइनस 31 इज इक्वल टू 65। जब -31 को ट्रांसपोज कराएंगे राइट साइड तो प्लस हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 65 प्लस 31, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 96। a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 96। क्वेश्चन में दिया हुआ द डिफरेंस ऑफ इंटीजर a एंड -64 इज 4, तो बताना है कि वैल्यू a कितनी होगी। क्या कह रहा है, डिफरेंस किसका, a एंड -64, यानी एक नंबर a है, डिफरेंस यानी माइनस, दूसरा नंबर कितना माइनस का 64 इज इक्वल टू किसके 4, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, प्लस का 64 इज इक्वल टू 4, प्लस के 64 को जब हम ट्रांसपोज कराएंगे इक्वलिटी के राइट साइड तो -64 हो जाएगा, यानी a इज इक्वल टू 4 माइनस 64, यानी a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। a इज इक्वल टू माइनस का 60, निगेटिव इंटीजर ग्रेटर है, पॉजिटिव इंटीजर लेस है, तो वैल्यू को क्या करा देंगे, सब्ट्रैक्ट करा देंगे, कितनी वैल्यू आएगी 60 आएगी। तो a एंड -64 का डिफरेंस था 4, तो a इज इक्वल टू कितना होगा -60, b इज इक्वल टू कितना है -64, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4। ओके, चैप्टर फिनिश होता है।